लंबी गहरी श्वास लेंगे, करेंगे 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Join your palm, rub your palm, whole face. Slowly come back. किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। क्या कही है? ये जीवन मिलना बड़ी सौभाग्य की बात है और मृत्यु को पाना भाग्य की बात है। किसी के दिलों में जिंदा रहना ये कर्मों की बात है। ठीक है जी, इसलिए अच्छे कर्म करो। चलिए तो क्या पढ़ रहे थे अपन? अर्थरत्नावली फर्स्ट उपदेश हमने देख लिया था, है ना? मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ आप लोगों से। हरिओम संतोषी जी, हरिओम हरिओम। सभी को प्रणाम, शुभ संध्या। चलिए सभी लोग टाइप करेंगे हठ रत्नावली के रचयिता कौन है। एवरीवन 5 मिनट कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए। ठीक है, बताइए, टाइप कीजिए टाइप कीजिए। श्रीनिवास श्रीनिवास, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, एकदम फटाफट। चलो, इसमें कितने अध्याय हैं? टाइप करते जाइए जल्दी से, सभी लोग को टाइप करना है। देखो अभी से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। 4 चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा है? रूपाली मौर्य जी आप बता दीजिए फटाक से जल्दी से। बाकी लोग टाइप कीजिए, शॉर्ट में टाइप करना है ना, क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। रूपाली जी, माइक अनम्यूट। हाँ सर, हाँ सर। गुड। हाँ जी, बताइए। प्रथम उपदेश में हमने सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, नादानुसंधान के लक्षण, लय योग, मंत्र योग, महायोग 4 प्रकार, लय योग, मंत्र योग, राजयोग, हठ योग ये पढ़ा। राजयोग कब प्राप्त होता? शॉर्ट में सिर्फ, अच्छा, हमें सिर्फ शॉर्ट में बताइए। महायोग चक्री कर्म के लाभ, शुद्धि क्रिया। टॉपिक बताइए, सिर्फ टॉपिक। अष्टकर्म, 6 चक्रों की शुद्धि, ऐसे बता दीजिए ना डायरेक्ट। कुटिया के बारे में पढ़ा, कैसा होना चाहिए, है ना? पत्य पत्य मिताहार, साधक बाधक तत्व देखे, हर सिद्धि के लक्षण, गुरुओं के नाम। दैट सिंपल। देखो ये आपको पता होना चाहिए इस तरह से, तो आप फिर अपने आप महायोग। अच्छा, महायोग में क्या था? मंत्र योग था, लय योग था, राजयोग था, हठ योग था, ऐसे। फिर भाई अष्टकर्म में क्या क्या है? कृष्णा कृष्णा राजयोग है जी, बताओ अष्टकर्म में कौन कौन से हैं? सॉरी सर, एक्चुअली मैं वेडनेसडे से पूरी तबीयत खराब था, तो आज मैं रिकवर होके आया था। ठीक है, गौरव जी बताइए। जी सर, मैं जस्ट ज्वाइन हुआ, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अष्टकर्म कौन कौन से हैं? जल्दी से तुम बताओ, सिर्फ नाम बता दो। हाँ सर, चक्री रजकरणी अलग है, बाकी 6 वही हैं। धौती, बस्ती, नीति, प्रातः और कपाल। ठीक है, अष्टकर्म से किसकी शुद्धि होती है? आनंद शांगवान जी बताइए। आनंद जी।
पूनम सर शर्मा जी, लाइब्रेरी में। बताइए पूनम जी। हाँ जी, जैसे सर हम बस्ती करते हैं तो इससे हमारे मूल मतलब चक्री से सर मूलाधार चक्र की, वज्रोनी से स्वादिष्ठान चक्र की, न्योली से मणिपुर चक्र की, धोती से अनाहत और विशुद्धि चक्र की, और नेत्र त्राटक से आज्या चक्र की, और बस्ती और कपालभाति से उन्होंने संपूर्ण शरीर की शुद्धि बताया। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुटिया कैसा होना चाहिए, राधिका जी बताइए। राधिका। ओम प्रकाश जी बताइए। हाँ जी सर। तुरंत बताना, जल्दी बताइए राधिका जी, जल्दी बताइए। कुटिया कैसा होना चाहिए? जी सर, कुटिया नहीं याद है? ओम प्रकाश जी बताइए। कोई बात नहीं। सर कुटिया मीन्स सुराज्य मीन्स है ऐसे देश में होना चाहिए जहाँ का वातावरण अच्छा हो और जो जहाँ मीन्स है ज़्यादा कोहल नहीं हो, और कुटिया की जो बनावट होनी चाहिए, एक छोटा द्वार होना चाहिए और बढ़िया गोबर से गोबर की मोटी परत से लिपा हो, और उसके मीन्स है वो धनुष 3 धनुष समथिंग डिस्टेंस में। श्लोक भी आपको याद होने चाहिए ना, सुराज्य धार्मिक देश है। जी, श्लोक आपको और याद। जो मीन्स वहाँ का मीन्स है कुआ है तो डिस्टेंस में होना चाहिए और चारों साइड बाउंड्री से कवर्ड होना चाहिए। इस तरीके से पूरा वर्णन इस श्लोक में किया गया कुटिया का। ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, गाय के गोबर से लिपा होना चाहिए, छिद्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। मिताहार किसको कहते हैं? ये बताएंगे पवन जी। पवन पवन विद्यार्थी, चलो नहीं है। युजुर जो युजुर क्या नाम है? युजुर जी। कौशल्या जी बताइए। जी सर, मिताहार हठ प्रदीपिका के अनुसार ही सेम ही है सर। चतुर्थांश क्या? मतलब आधा भाग भरा हुआ और आधा भाग वायु और जल के लिए रिक्त छोड़ना, शिव को अर्पित करके ग्रहण करना। टूटी फूटी टूटी फूटी आप याद किए हुए हैं, थोड़ा सा अस्पष्ट नहीं है। संध्या बताइए जी। स्निग्धं मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिते भुज्यते शिव संप्रीते मिताहार। ठीक है सला जी, इसको इस श्लोक को याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। पथ्य अपथ्य आहार बताएंगे कुमारी कोमल जी। पथ्य आहार बता दो। पथ्य याद नहीं है। नहीं याद है? अनीता यादव जी बताइए। ये सब इम्पोर्टेंट है जो पूछ रहा हूं मैं। अनीता यादव, हाँ जी बताइए। सर पथ्य आहार में गेहूं, चावल, जौ और साठी चावल है, दूध, घी, मक्खन, श्री, मिश्री, शहद, सोंठ, पत्तेदार सब्जियां, चने, वर्षा का जल। चने की जगह यहाँ पे आप याद रखिएगा मूंग आदि। मूंग था एक्चुअली। अच्छा हाँ, मूंग आपने बताया था, उसको करेक्शन नहीं किया, अभी नोट सर नहीं बनाए हैं। ठीक है अशरफ, आप बताओगे अपथ्य आहार। अशरफ। अशरफ, आवाज नहीं जा रही है। ममता रॉय जी बताइए अपथ्य आहार। ओके, नीता साहू जी बताइए। अरे कोई तो क्या है? पीहू बताइए। पीहू जंगेल, अपथ्य आहार। जी सर, इसमें कटु कटु अम्ल लवण, ज्यादा गर्म, हरी सब्जियां, खट्टी भाजी, ऑयल, तेल, जितने भी मांस मच्छी हो मतलब नॉनवेज, और इसमें लस्सी, दाल, हींग, लहसुन, ये सारी चीजें सर। ठीक है, बहुत सारे इसमें थे। ठीक है, चलो बताइएगा
साधक बाधक तत्व, साधक बाधक तत्व संतोषी वर्मा जी, संतोषी जी हैंड रेस किया, बताइए बताइए। साधक बता दो, बाधक नेहा प्रजापति आप बताओगे, साधक बताइए संतोषी जी। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंघ का त्याग, निश्वास, श्वास पर नियंत्रण, ऐसे ही बहुत सारा आसन स्थिरता, ऐसा कुछ कुछ था सर। याद कर लीजिए, साधक साधक तत्व, ठीक है, याद कर लेना है। बाधक बताइएगा नेहा प्रजापति। सर अत्याहार प्रयासश्च प्रज्वलको नियमग्रह जलसंलोलश्च षड्भिर्योगो निश्यते। ठीक है, और हठ सिद्धि के लक्षण अशरफ आप बताओ। वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले अनाहत बिंदुजय अग्निदीपनम हठसिद्धिर्लक्षणम। ये हठ योगी गुरुओं के नाम जो हैं सब लोग टाइप, अच्छा टाइप तो टाइम लग जाएगा, एक काम के हर गुण आप बताओ 35 गुरुओं के नाम। सर सारे याद नहीं है। जितनी याद है बताओ, जितनी याद है बताओ, बताओ तो सही। श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्र, शाबरा, आनंद भैरव, चौरंगी, बताओ बताओ सुन लो। गोरक्ष, मंथान, भैरव योगी, सिद्धि, बुद्धि, कंथड़ी, सिद्धिपाद, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यानाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंड, ईश्वर, कलाम, प्रभुदेव, हो गया सर इतने याद है। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक था, क्या था बताओ? हठ प्रदीपिका में और इसमें क्या डिफरेंस था एक गुरु के नाम में? सारंगी नहीं है, वहाँ चौरंगी है। 5 गलती है सर। गौरव जी से बर्दाश्त नहीं हुआ सर, आप तो हमें बुला लो, बहुत देर से हैंड रेज किए हुए थे। ठीक है सर, और ये घोड़ा चोली उसके जगह भी कुछ और ही लिखा है, नेट चुट्टिश ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है ठीक है, कुछ बात नहीं। घोड़ा चोली टिनटिनी ऐसे कुछ तो नाम था सारे। चलो आज जो है हम द्वितीय उपदेश देखेंगे, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? देखो द्वितीय, प्रथम उपदेश देख लिए थे, यही बहुत इंपॉर्टेंट था प्रथम उपदेश पढ़ना। द्वितीय उपदेश भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अनावश्यक चीज भी है, मैं आपको आगे बता दूंगा। द्वितीय उपदेश को देखते हैं। तो द्वितीय उपदेश में जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? कुंभक के बारे में पढ़ना है। 9 कुंभक है, एक क्या अलग है? भुजंग करनी। मेरी आवाज जा रही है ना? दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। ठीक है, और इसमें मुद्रा हम देखेंगे, 10 मुद्रा है ना, जैसे प्रदीपिका में पढ़ा था। इसके फिर पर्यायवाची शब्द है, कुंडलिनी के, खेचरी के, है ना। फिर भृकुटी के बारे में जानेंगे, इंगला, ईरा और पिंगला के बारे में हमें द्वितीय उपदेश में पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा ही लंबा टॉपिक है, देखते हैं कब तक। अब मेरे द्वारा कुंभकों के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है, कुंभक के बारे में, है ना। बुद्धिमान व्यक्तियों को चमत्कारिक सिद्धियां और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए इनका अभ्यास करना चाहिए। ये बता दिया है कि भाई जिनको सिद्धियां चाहिए, जिनको दीर्घायु होना है ना, उनको कुंभक का अभ्यास करना है। यहाँ देखो ना, थोड़ा सा अष्टानाम कुंभक का नाम, ये 8 कुंभक के बारे में बोला है ऐसा, लेकिन क्या है इसमें टोटल कुंभक की संख्या 9 बताया है। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे भी
होना चाहिए कि 9 कुंभक के बारे में चर्चा है तो 9 कुंभक के बारे में हो, लेकिन दिया है अष्टानाम कुंभक का नाम कि 8 कुंभक के बारे में कहा है। इसके बाद और क्या करें कि प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जब नाड़ी समूह की शुद्धि हो जाती है तब प्राण, देखो प्राणायाम के अभ्यास करके जब नाड़ियों की शुद्धि जब हो जाएगा तब जाके जो प्राण होगा वो सुषुम्ना के मुख द्वार का भेदन करके, है ना, ब्रह्मरंध्र से होते हुए ऊपर की तरफ सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। ठीक है, और ये क्या कौन सी अवस्था है यहाँ पे, ये है मनोन्मनी अवस्था कहलाता है ये। तभी तो कुंडलिनी की जागृत होती है इसी समय। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि प्राण जब सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है तो मन क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, चित्त शून्य हो जाता है, और ये अवस्था कहलाती है मनोन्मनी अवस्था कहलाती है। इस स्थिति की प्राप्ति के लिए ज्ञानी लोग विभिन्न प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं और आश्चर्यजनक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। एक मिनट, अब देखो ये यहाँ पे 9 कुंभक बता रहा है कि 9 कुंभक दिए गए हैं। ठीक है, 8 तो सेम है, किसके जैसा है 8? कौन सा हठ योग ग्रंथ के जैसा है बताओ? हठ प्रदीप का। अरे कौन कहा हठ प्रदीप का? गिरण सर। कौन बोला हठ प्रदीप का? अरे कौन बोला हठ प्रदीप का, पहले ये बताओ। सप्तांग योग कौन है हठ प्रदीप का वाले कौन है? अब ओम प्रकाश जी, अरे ऐसे मत कीजिए ओम प्रकाश जी, योगी हैं आप। ठीक है, कल बताया था ना ये घिरण संहिता। देखो प्लावनी है क्या, कहीं दिख रहा है आपको? प्लावनी नहीं है, मतलब समझ जाओ कि ये हठ प्रदीप का के जैसा नहीं है, घिरण संहिता के जैसा है, बट इसमें एक ऐड हो गया है भुजंग करनी, 9वां कुंभक है ये। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। करके समझते हैं क्या है। और किरण संहिता में सितकारी नहीं है। हाँ, उसमें सितकारी नहीं है और इसमें सितकारी है। किरण संहिता में नहीं, हाँ थोड़ा सा वहां पे भी डिफरेंस, सही कह रहे हो, सितकारी नहीं है, उसमें सहित है। सहित है, सहित, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो आप लोग ध्यान से तो पढ़ रहे हो बाकी हर जगह ग्रंथ। हाँ कुछ डिफरेंस है दोनों में से। ठीक है, सितकारी नहीं है, बिल्कुल सही पकड़े हैं, और सहित भी यहाँ पे नहीं है। तो एक एक करके समझेंगे। सूर्य भेदी उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली और भुजंग करनी को। तो पूरक की समाप्त, हाँ ये पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क देखो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से भी क्या हुआ है कि भाई कैसे करना चाहिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि पूरक की समाप्ति पे जालंधर बंध लगाना है। ध्यान देना, जब आप लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी समझना कि कैसे हम लोग जालंधर बंध करते हैं, कैसे उड्डयन बंध लगाते हैं, कैसे मूल बंध लगाना चाहिए। तो पूरक की समाप्ति पे जालंधर बंध, पूरक मतलब इनहेलेशन, इनहेल करके जब आप होल्ड कर दिए उसको, ठीक है, जैसे ही समाप्त हुआ जालंधर बंध लगा ली। जालंधर मतलब चिन लॉक। ठुट्ठी को क्या करना है, हृदय स्थान पे ये जो होता है वहां पे लगाना है, चिन को लॉक करना है। और जबकि रेचक के आरंभ और कुंभक की समाप्ति पे उड्डयन बंध, उड्डयन बंध कब लगाना है, जब आप श्वास छोड़ोगे, ठीक है, उसी समय जैसे श्वास छोड़ते जाओगे उड्डयन बंध लगाना। और कुंभक की समाप्ति, क्योंकि कुंभक समाप्त हो रहा है ना, पूरक करने के बाद आप क्या करते हो, होल्ड करते हो। अब होल्ड को खत्म करके सांस को जब आप छोड़ना शुरू करोगे उसी वक्त लगा देना है उड्डयन बंध। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे जगन नहीं होगा, यहाँ पे जो अपना एनस का जो पार्ट होता है ना, वहां के मांसपेशियां, उस मांसपेशियों को खींचना है, संकुचित करना है, उसको मूल बंध कहते हैं। और कंठ के संकुचन से उसको क्या कहते हैं, जालंधर बंध कहते हैं। और उदर के पेशियों को खींचने से उड्डयन बंध। ये तीनों चीज बता दिया
कि एनएस पार्ट को ऊपर की तरफ संकुचित कीजिए, मूल बंद हो गया। अपने पेट वाले कंठ वाले भाग को उसको संकुचित करके चिन्ह को लॉक करेंगे, जालंधर बंद हो गया। पेट के मांसपेशियों को अंदर की तरफ पीछे की तरफ ले जाना, है ना, रीढ़ की हड्डी की तरफ लेके जाना, उसको उद्यान बंद। और इससे क्या होगा, प्राण जो है ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करेगा, और जैसे ही ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करेगा फिर वैसे ही मनोन्मनी की अवस्था, कुंडलिनी के जागरण, ये सारे चीजें होंगी। इससे क्या होगा, साधक को चाहिए कि वह अपान वायु को ऊपर खींचे। देखो अपान को प्राण से मिलाते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, वो जो प्राण है, प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचे। अपान वायु कहाँ पे होता है, बताइए, अपान वायु कहाँ? गुदम। हाँ, मतलब नीचे वाले भाग में। उसका अपान वायु का काम क्या है कि वो नीचे की तरफ गमन करने का काम है। तभी तो हम जो भी उत्सर्जन की क्रियाएं करते हैं, मल आदि मूत्र आदि का जो त्याग करते हैं, वो अपान वायु की वजह से होता है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। अपान वायु क्या है, अधोगामी होता है, नीचे की तरफ मूव करता है, उसको हमको ऊपर की तरफ लेके जाना है। और प्राण वायु कहाँ जाता है, जो हम लेते हैं गले से होते हुए नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। उसको क्या करना है, मिलाने की बात कह रहा है कि प्राण को अपान में मिलाना है, नीचे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। प्राण ऊर्जा को अपान वायु से मिलाना है। फिर क्या होगा, इससे लाभ बता दिया है, इससे कि जरा मरण का नाश हो जाता है, ठीक है। मतलब जरा विमुक्ति, जो बुढ़ापा नहीं आएगा, है ना। और जो बूढ़ा है वो भी कैसा होगा, 16 वर्ष की आयु के जैसा हो जाएगा, है ना। तरुण आयते, वृद्धो अपनी तरुण आयते, मतलब वृद्ध भी क्या हो जाएगा, तरुण के जैसा, नौजवान हो जाएगा। यहाँ पे बता दिया है 16 वर्ष की आयु के जैसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, ऐसा नहीं कि 16 वर्ष का हो जाएगा। 16 वर्ष की जो आयु का जो लड़का होता है, उसके अंदर जितनी सामर्थ्य होती है उतनी सामर्थ्य आ जाएगा। अब एक एक करके हम प्राणायाम को समझते हैं। सबसे पहले सूर्य भेदी क्या होता है, सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे हट प्रदीपिका में था। सूर्य भेदी होता है कैसे कि पहले हम राइट नोस्ट्रल से सांस को लेते हैं। राइट नोस्ट्रल मतलब पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी से सांस लेना है, उसको अपनी यथा शक्ति से उसको होल्ड करना है, और फिर ईरा नाड़ी से श्वास को बाहर छोड़ देना, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ना है। जब आप श्वास को लोगे, होल्ड करोगे, तो उस समय इस यहाँ पे बताया है कि हृदय तक, कंठ से लेकर हृदय तक वायु के घर्षण को महसूस करना, उसकी ध्वनि को फील करना, उत्पन्न होना चाहिए वो चीज, हिसिंग साउंड। ये थोड़ा सा ना उज्जाई के जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। उज्जाई में भी आप क्या करते हो, सांस को ऐसे इतना गहरा लेते हो कि हृदय से कंठ तक महसूस होता है, वैसे ही। और अपनी सामर्थ्य अनुसार जो है वायु को होल्ड करना है, और धीरे धीरे सांस को बाहर कैसे छोड़ना है, ईरा नाड़ी से छोड़ना है। यहाँ पे लिख दिया हुआ है। देखो यहाँ रे चाहिए तो ईडी आता था। उसके बाद क्या, कुंभक करने के बाद क्या करना है, वायु को ईरा नाड़ी से बाहर छोड़ना है। इससे क्या होगा, कपाल की शुद्धि है, लाभ बता दिया। आलस्य को दूर होता है, वात रोग दूर होता है। अच्छा बताओ, वात से कितने प्रकार के रोग होते हैं? वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। पित्त से 40 और कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। कृमि नष्ट होता है, पेट में जो होता है ना, पेट में क्या होता है, आप देखते होंगे कि जो कृमि हो जाता है वो तो क्या कहते हैं, अपन देहाती भाषा में उसको कहते हैं चाली हो जाना, पेट में कीड़े हो जाना, लग जाना, वो भी नष्ट होता है। सूर्य भेदन कुंभ का अभ्यास बार बार करना चाहिए, ठीक है। लाभ बता दिया, विधि बता दिया। देखो फोकस ज्यादा करना लाभ पे, विधि बहुत कम चांसेस होते हैं पूछने के, ज्यादा फोकस लाभ पे। देखो ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि भाई क्या नेट वाले पूछते हैं, यूजीसी वाले किस तरह से क्वेश्चन सेट कर दे, लेकिन चांसेस जो है 80-90% चांसेस जो होते हैं वो लाभ से पूछते हैं। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए विधि। उज्जाई प्राणायाम, देखो अभी मैंने आपको बताया ना, उज्जाई में क्या होता है, घर्षण।
जब आप श्वास को लेते हैं, सर ये जो है सूर्य भेदी प्राणायाम क्या हर कोई कर सकते हैं? देखो सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास पहले तो एक मौसम के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि ये अपने शरीर में उष्मा को उत्पन्न करता है, हीट को जनरेट करता है। तो आपको अगर एसिडिटी है तो मत कीजिए, ज्यादा पित्त बन रहा है तो मत कीजिए, समझ रहे हैं? इसके बाद हाँ, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो मत कीजिए, उसमें फिर नुकसान है। ठंड के दिनों में करना चाहिए, गर्मी के दिनों में नहीं करना चाहिए, बॉडी में उष्मा उत्पन्न होता है। हाँ, फायदा किनको ज्यादा होता है? जो कफ आदि जो रोग होते हैं ना, कफ श्लेष्मा जो बनता है, उसमें ये ज्यादा हेल्प करता है। तो जिनको कफ बनता है क्या वो 12 महीने कर सकते हैं? करना चाहिए, देखो फ्रीक्वेंसी है, आप थोड़ा कर सकते हो। आप देखो साधक के ऊपर रहता है, कोई भी किसी भी तरह का योगाभ्यास, अगर आप निम्न कोटि के साधक हैं, मध्यम कोटि के साधक हैं, उत्तम कोटि के साधक हैं, उसके अनुसार अगर आप निम्न कोटि के साधक हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए कोई भी योग साधना की, चाहे ये प्राणायाम से हो या आसन हो, कोई भी प्राणायाम। अगर आप मध्यम कोटि के हैं तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा समय तक कीजिए। फिर अगर उत्तम कोटि के साधक है तो लंबे समय तक इसे कर सकते, इस तरह से तो होता है। सर कफ वाले को भी गर्मी में अगर करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं होगी, नहीं जैसे जी, थैंक यू। लेकिन अगर देखो सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर कफ के साथ साथ आपकी अलग प्रॉब्लम भी, जैसे एसिडिटी बनता है, हार्ट बर्न होता है, चेस्ट बर्न होता है, तो आप मत कीजिए, फिर अवॉइड कीजिए उस टाइम। एक साथ 2-3 चीजें देखनी पड़ती है। थेरेपी जब आप लोग सेशंस देखते हैं, योगा थेरेपी के सेशंस, तो ऐसे ही होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको जैसे कमर दर्द है, कोई भी ऐसा प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए कि भाई ये आसन आपके लिए फायदा है, लेकिन दूसरे उससे अगर अलग तरह के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अगर मानते हैं आपको जैसे बैकेड है तो आपको रिवर्स पोज करना चाहिए, मतलब ये कमर के रिवर्स वाले पोज, जैसे उष्ट्रासन हो गया, मार्जरी आसन हो गया। लेकिन उस समय अगर पेट में सर्जरी हुआ हो या इस तरह के प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपको प्रेगनेंसी के इश्यूज हो, तो उस टाइम पे वो तो आप थोड़ी कर पाएंगे एक्सरसाइज। तो कंट्राडिक्शंस होते हैं, देखा जाता है 2-3 चीजें देखी जाती है योगा थेरेपी में, ठीक है, क्या लिमिटेशंस हैं उसके, क्या लिमिटेशंस नहीं है, वो सारे चीजें। तो ये थेरेपी पे है, ये सब चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चल अब आते हैं ऊंचाई पे आते हैं। ऊंचाई क्या होता है? सेम है कि आपको जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, मुख बंद करके लेना है, नाक से सांस लेना है, दोनों नोस्ट्रल से लेना है, और उसको कहाँ तक फील करना है? कंठ से लेके हृदय तक, उस घर्षण को फील करना है, महसूस करना है, ठीक है। दोनों नासिका से पूरा किया, अपनी शक्ति के अनुसार, ठीक है, कुंभक लगाइए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुंभक लगाइए, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को ये चीजें नहीं पता होती है कि भाई प्रोसेस कैसे करना चाहिए। बहुत लोग ना अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, कबूतर की, तो अलग अलग एकदम अजीब तरह से, तो वो गलत है एक्चुअली प्रोसेस। हिसिंग साउंड होता है, उसको बस आप ही महसूस कर सकते हैं, बहुत तेज आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप गहरा श्वास लीजिए, गहरा श्वास छोड़िए, ठीक है, वही होता है ऊंचाई प्राणायाम। तो दोनों नोस्ट्रल से सांस लिया, ठीक है, कंठ से हृदय तक महसूस कीजिए उस घर्षण को, श्वास घर्षण को, और फिर अपनी क्षमता अनुसार उसको होल्ड कीजिए, और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। दिस इज द उज्जाई प्राणायाम, ठीक है। इससे क्या होगा? कफ जन्य या फिर कंठ के जो रोग हैं वो दूर होगा, जठराग्नि बढ़ाएगा, और नाड़ी उदर धातु विकारों को मिटाएगा। जो धातु रोग होते हैं ना, सप्त धातु जो आपने आयुर्वेद में पढ़े होंगे, वो चीजें, पेट से रिलेटेड कोई उदर की समस्या है, उससे नाड़ियों की भी शुद्धि होती है इससे, ठीक है। और इसका अभ्यास प्रत्येक क्षण करना चाहिए। इसमें एक चीज है, इसको पता है उज्जाई में क्या होता है? इसमें एक विशेष चीज है उज्जाई का, बताइए क्या है?
चलते फिरते कर सकते हैं। चलते फिरते किया जाता है, कहीं पे भी चलते फिरते। इसमें इस तरह का वर्ण, हाँ देखो है, यहाँ पे भी है, हिंदी में नहीं दिया है, देखो यहाँ पे गच्छता तिष्ठता कार्य, ठीक है, मुत उज्जाय साक्यम ही कुंभकम, मतलब चलते फिरते इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये विशेष बनाता है इस प्राणायाम को, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी कोई भी प्राणायाम ऐसे चलते फिरते नहीं किया जाता। अब आता है शीतकाल। मिर्ची कितने लोग खाए हैं? मिर्ची खाया आपने? छिसकारी की आवाज निकलती है, तुरंत जाके चीनी गुड़ खाते हो मिर्ची खाने के बाद, होता है ऐसा? नहीं होता। वैसे सीसी की आवाज निकलती है शीतकारी में। कैसे? दोनों दांत को एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए और फिर उसको मुख से सांस को लेना है, तो मुख के साथ पूरक करना है शीत की आवाज के साथ, ठीक है, वायु को रोकिए और फिर दोनों नासिका से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। इसको हम कहते हैं शीतकारी प्राणायाम। लाभ ध्यान में रखना है, कामदेव के जैसा हो जाएगा आपका शरीर, ठीक है, और योगी जनों के संसार में इसका आदर होता है, मतलब रिस्पेक्टफुल ये अभ्यास है। ये मतलब रोगों को नष्ट करने वाला, यह वस्तु को उत्पन्न एवं नष्ट कर सकता है। देखो कोई भी चीजों को ये उत्पन्न कर सकता है, नष्ट मतलब संहार करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है, और भूख प्यास निद्रा आलस ये चीज भी प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। जब रेगिस्तान में लोग रहते, पहले के जमाने में, अभी भी होता है ये टेक्निक, जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं ना, वो लोग इस खास तक इस तरह के टेक्निक्स का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे ये क्या है, आपके शरीर में नमी ला देता है थोड़े से समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, थोड़े से समय के लिए भूख प्यास इस पे आपको कंट्रोल कर देता है। तो कभी आप जाओ रेगिस्तान में घूमने, पानी ना मिले, वही शीतकारी शीतली कर लेना। सर ने तो बताया था, थोड़े से समय के लिए राहत मिल जाएगी, परमानेंट राहत नहीं मिलेगी। इसके अभ्यास से आपके बॉडी पे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, और पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ योगी के रूप में जाना जाता है इसके अभ्यास से। तो मेन पॉइंट्स आप ध्यान में रखना, कामदेव के जैसा हो जाता है और भूख प्यास ये आलस्य आदि इस पे प्रभाव नहीं डालता है, बॉडी को कंट्रोल करता है, ये मेन है, ये चीज ध्यान में रखना। लाभ हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज। ये आगे पीछे हो जाता है। अब आता है शीतली। शीतली क्या है? इसमें आप जीभ को रोल करके गोल करके करते हो शीतली प्राणायाम, ठीक है, टंग को बहुत लोग नहीं कर पाते हैं ऐसा, बहुत लोग को मैंने करवाने का प्रयास किया, सर होता ही नहीं है। तो टेक्निक है, एक उंगली डालो और उंगली को पकड़ने का प्रयास करो जीभ से, ठीक है, आप अभी भी प्रयास कर सकते हो, जिनका हो जाता है बहुत वेल एंड गुड, अदरवाइज जिनका नहीं होता है, जीभ के बीच में उंगली रखो और फिर कोशिश करो कि जीभ से उंगली को पकड़ने का, तो अपने आप इसका अभ्यास करोगे लगातार हो जाएगा। फिर तो सर्कल बनाना है गोल, और फिर मुख से जिह्वा की सहायता से वायु को अंदर खींचना है, और फिर वैसे ही कुंभक कीजिए अपनी क्षमता अनुसार, और दोनों नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। इसका अभ्यास 80 बार, इसका 80 बार अभ्यास कीजिए, 80 टाइम्स। ये अलग थोड़ा है, इसको ध्यान में रखना कि शीतली का अभ्यास 80 बार करने के लिए कहा गया है। लाभ सेम है, शीतकारी के जैसा ही है कि भूख प्यास नहीं मिटता है। इसमें क्या है कि गुल्म रोग, प्लीहा रोग, ज्वर, पित्त दोष, इसका नाश होता है, विष का भी नाश होता है। ये थोड़ा सा अलग है। देखो क्या हटके दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि विष का नाश होता है, और यहाँ पे शीतकारी में ऐसा नहीं दिया है कि विष का नाश होगा, तो और दोनों ऑप्शन दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत करना, विष का नाश किसमें है? शीतली में है, ना कि शीतकारी में, ठीक है। तो आपको लगेगा कि अरे यार शीतली शीतकारी के तो सेम एक जैसा है अभ्यास, तो सेम ही होगा, नहीं, यहाँ पे जो एग्जामिनर होता है वो कंफ्यूज करता है, तो इसको ध्यान में रखना, शीतली में होता है विष का नाश, ना कि शीतकारी में। ओके, अब आता है भस्त्रिका।
भ्रस्त्रिका प्राणायाम में वही रेचक, पूरक, कुंभक संयमित होकर लगातार इसको करना है। सांस लीजिए, छोड़िए, होल्ड कीजिए, इसका अभ्यास करना है। और ये आपको मैं बताऊं, ये भ्रस्त्रिका प्राणायाम के भी कई लिमिटेशंस हैं। देखो यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिया है, बट आपको मैं बता दूं, जिनको हाई बीपी है, चक्कर वक्कर आता है, हर्निया है, उनको भ्रस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हाँ, लो बीपी वाले कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। आप लोग भी योगा टीचर होंगे, योगा ट्रेनर होंगे, जो आप करवाते होंगे, सेंटर पे सिखाते होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। वैसे ही जैसे आप शीतली शीतकारी है, हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लो बीपी वालों के लिए अच्छा नहीं है। ठंड के दिनों में भ्रस्त्रिका का अभ्यास जो है आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में इसका वो भी अवॉइड करना चाहिए। कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, बॉडी बिल्कुल हीट हो जाता है भ्रस्त्रिका। हाँ, जिनको फेस पे बहुत रौनक चाहिए, तेज चाहिए, तो इसका अभ्यास करो रोज, तो आपके मतलब बॉडी भी कांतिमय हो जाता है, फेस कांतिमय हो जाता है। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, लेडीज लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। सर बहुत अच्छा चीज, ये तो अच्छा टेक्निक बता दिया आपने, तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। इस कुंभक से क्या होता है, वात पित्त कफ दोष, मतलब त्रिदोष, ये याद रखना पॉइंट। देखो ऐसे से नोट्स बना के त्रिदोष लिख दो। त्रिदोष हो गया मतलब वात पित्त कफ दोषों को दूर करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। ठीक है, ब्रह्म नाड़ी, देखो आपको मैंने बताया था ना कि ये कुंडलिनी जागरण में भी बहुत हेल्प करता है। तो ब्रह्म नाड़ी जो होता है, ब्रह्म नाड़ी का मतलब सुषुम्ना, और उसके मुख पे जो मल जमा हुआ रहता है उसको हटाने का काम करता है। जैसे ही वहां से हटेगा तभी तो जाके जो प्राण है वो सुषुम्ना में ऊपर की तरफ गमन करेगा, ऊर्ध्वगामी होगा। तो इसलिए ये कुंडलिनी जागरण में भी बहुत हेल्प करता है। तो इस कुंभक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आता है भ्रामरी। सेम वैसे ही भ्रामरी था कि जब आप सांस लेते हो तो नर मधुमक्खी के जैसा, भंवरा के जैसा जो है ध्वनि उत्पन्न होना चाहिए, और जब आप श्वास छोड़ते हो तो भंवरी के जैसा होना चाहिए। ठीक है, मादा मधुमक्खी के जैसा होना चाहिए। इसका ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है ना। इस पूरक करते वक्त किसकी ध्वनि उत्पन्न होती है, रेचक करते वक्त किसकी ध्वनि उत्पन्न होती है, और ये मन को आनंद देने वाला होता है। भ्रामरी प्राणायाम जो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन होता है ना, बताओ पता है क्या, कहाँ से होता है मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन? एनीवन? एनाटॉमी में पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है? उसमें भी भ्रामरी प्राणायाम जो है बहुत हेल्प करता है, मस्तिष्क में जो भी है। और मास्टर ग्लैंड पता है ना, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है सर? पिनियल से होता है, आई थिंक। है। ठीक है, मेलाटोनिन, उसके सिक्रेशन में भी भ्रामरी बहुत हेल्प है। किसको नींद नहीं आती है, भ्रामरी कर लो रात के टाइम पे, जब अंधेरा होता है उस टाइम पे मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन होता है, डार्कनेस में। ठीक है, नींद तभी आती है, निद्रा तभी आती है। लाइट जला दो, देखो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन कम होगा, नहीं के बराबर होगा, नींद नहीं आएगी। जैसे मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन होगा आपको नींद आने लग जाती है। बच्चे को देखा आपने, ऐसे थपकी करके माथे पे ही ऐसे झुलाते हैं बच्चे को गोद में, तो यहाँ पे सर या फिर सर पे थपकी देते हैं, हल्के सो जा बोलते हैं ना, क्यों? मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन के लिए। भ्रामरी करते हो तो क्या होता है, मस्तिष्क वाले भाग पे स्पंदन होता है, और उस स्पंदन की वजह से ये हम, तो भ्रामरी बहुत अच्छा अभ्यास है इसके लिए, हमारे जो हेड रीजन में है। और ऊपर ही तो हमारा पिट्यूटरी है, और वो पूरे बॉडी के हार्मोन्स जो भी सिक्रेशन होता है, तो इसलिए तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और फिर हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, वो कंट्रोल करता है आपके पूरे शरीर में जितने भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है सबको कंट्रोल करता है। तो इसकी वजह से भ्रामरी प्राणायाम को बहुत महत्व दिया जाता है कि आप अच्छा है किस पे, ताकि आपके जो भी हार्मोनल इनबैलेंसेस होते हैं हमारे शरीर में, उसको बैलेंस करने का काम भी भ्रामरी करता है। तो आपको मैंने थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से भी, एनाटॉमिकल तरीके से भी इसको समझा दिया। अब आता है मूर्छा प्राणायाम।
मूर्छा प्राणायाम क्या होता है, मतलब मूर्छा से ही होता है कि बेहोशी। तो जब पूरक की समाप्ति पे जालंधर, ये ध्यान रखना कि मूर्छा प्राणायाम में हम कौन सा कुंभक लगाते हैं, जालंधर बंध लगाते हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। और कब लगाते हैं, पूरक की समाप्ति पे, सांस लेके जब आप होल्ड, और उस वक्त जालंधर बंध लगाना है, होल्ड करना है और धीरे धीरे रेचक करना है। और ये क्या है, इसी को मन मूर्छा कहते हैं। ये सुख देने वाला है। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, अगर मूर्छा से पूछा भी जाएगा तो जालंधर बंध। ठीक है, पूरक की समाप्ति पे जालंधर बंध लगाना, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुख देने वाला है, ये भी है, लाभ इसका बता दिया है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना। आ रहा है ना समझ में सबको? देखो थोड़ा सा फास्ट तो रहेगा ना। अच्छा, आप लोग को आदत होगी ना मेरे स्लो पढ़ाने का, कि सर तो आराम से पढ़ाते हैं, तो हम चिल्ल होके पढ़ाते हैं, टेंशन नहीं है। एकाएक जो है राजधानी कैसे ले लिए। समय के साथ थोड़ा सा रुख बदल जाता है हवा का। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? समझ में आना जरूरी है। चलो ठीक है, अब आता है केवल। केवल प्राणायाम क्या है, जिसमें पूरक और रेचक के बिना सुखपूर्वक आयु धारण की, मतलब आयु का मतलब है प्राण से है, प्राण को धारण जब आप कर ले तो बिना रेचक पूरक के, इसको हम कहते हैं केवल कुंभक। और केवल कुंभक से क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, देखो स्टार भी है। कोई भी पूरक और रेचक के बिना केवल कुंभक में सिद्ध हो जाता है, वो तीनों लोक को जीत लेना है। तीनों लोक में ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता है, तीनों लोक को ही जीत लेता है वो। ठीक है जी, ये लाभ है, ये लाभ इंपॉर्टेंट है इसमें, कि केवल कुंभक से क्या लाभ है। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, केवल कुंभक द्वारा वायु धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेना राजयोग है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना कि राजयोग की बात कब, तो केवल कुंभक के द्वारा जब वायु को धारण कर लेते हैं तो समाधि की अवस्था, राजयोग की अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, नात्र संशय। अब आता है भुजंग करनी, लास्ट। भुजंग करनी क्या है, इसमें कोई डिटेल तो नहीं दिया गया है कि बहुत डीप में, लेकिन क्या है कि कंठ से पूरक करना। देखो कुछ किसके जैसा है बताओ, ये प्राणायाम किसके मिलता जुलता है? उज्जाई, क्या? नहीं उज्जाई, सॉरी, उज्जाई। ठीक है, उज्जाई से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। उज्जाई में था क्या कि लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़, यहाँ पे ऐसा नहीं है। कंठ से ही पूरक करना, कंठ से ही रेचक करना। भाई कंठ से रेचक पूरक करने का मतलब ये नहीं कि कंठ से लेना, तो नाक से ही सांस है, लेकिन जो महसूस होता है कंठ से, ये उज्जाई के जैसा फील होता है। ठीक है, इसी को हम भुजंग करनी कहते हैं। अब आता है मुद्रा। अच्छा ये बता दो पहले कि आपको ये पहले समझ में आया कुंभक, 9 कुंभक समझ में आया? फिर नहीं तो आप कहोगे कि सर फास्ट पढ़ा दिए, कुछ समझ नहीं आया। सर इसमें जो भुजंगिनी में है, जिसमें अभी था तो उज्जैन की तरह, तो उसमें जब हम करेंगे तो वो जो एक वो प्रदेश है, तो उसमें थोड़ा सा गड्ढा जैसा बनेगा, ऐसा हो जाएगा ना? देखो गले इसी, अच्छा किसी को बच्चे का देखा आपने सांस लेने की, और वो बहुत गहरा लेता है। यस। फिर खराटे को तो डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं, खराटे तो थोड़ा सा वो बहुत स्नोरिंग होता है। लेकिन जैसे अभी मैं ले रहा था, सांस ले रहा था, मैं गले पे फील हो रहा है मुझे। ले रहा हूं मैं नाक से सांस, लेकिन महसूस हमें यहाँ हो रहा है, गले में हो रहा है। ठीक है, yes. आप करोगे इसको, अभ्यास करोगे ना, देखो आपको, आप नाक से सांस लोगे लेकिन नाक पे आपको महसूस नहीं होगा, ध्यान आपका रहेगा गले में। तो मतलब सीधा है कि जब आप गले को संकुचित करके सांस लोगे ना, तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। आप और कोई पहले हम कुंभक को क्लियर कर लेते हैं। मुझे सिलेबस खत्म करने की जल्दी नहीं है, समझ में आना चाहिए तभी मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फास्ट जाके स्लो जाके। समझ में आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सर भुजंग करने का लाभ क्या है? लाभ नहीं दिया गया है इसमें, लाभ दिख रहा है? कहीं नहीं दिया है लाभ इसमें, तो नहीं दिया है तो बस नहीं दिया है। देखो वैसे तो लॉजिकली देखा जाए तो जो ऊंचाई के लाभ है वैसे ही इसके लाभ है। मतलब जनरली जो गले से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होंगे ना, थायराइड हो गया, ये सब चीजों में लाभ देता है थायराइड में, बट एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि श्लोक में नहीं है ना, यहाँ पे बुक में नहीं है, इसलिए नहीं पूछेगा। चलो आगे बढ़े, बता दो पैदा भी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ सर। ठीक है। महाबेन देखो टाइम 5 मिनट और देख लेते हैं ना, जहां तक हो पाता है। मुद्रा, जो मुद्रा हमने पढ़ी थी हठ प्रदीपिका में, सेम यहाँ है। देखो स्मार्ट वर्क यही है कि जो हमने वहां पढ़ा था हठ प्रदीपिका आप सबने पढ़ी है ना, पहले तो ये समझना जरूरी है। हठ प्रदीपिका सबने पढ़ा है ना? कोई ऐसा है जो हठ प्रदीपिका नहीं पढ़ा, मेरा लेक्चर नहीं लिया? अगर स्मार्ट वर्क की बात करी जाए तो यहाँ पे अगर मैं स्किप भी कर दूं तो चलेगा, ठीक है, या तो मैं बहुत फास्ट पढ़ा दूं इसको, जैसा आपको हो, क्योंकि सेम है हठ प्रदीप का और यहाँ पे सेम है, अंतर नहीं। हाँ अंतर आएगा, वज्रोली में अंतर आएगा, ठीक है, वज्रोली में अंतर है। चलो देखते हैं जो भी है, लेट्स सी, फास्ट कर लेते हैं। ठीक है जी सर मतलब ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, मतलब मीडियम में चला, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर के ऊपर से जाए सारी चीजें फटाफट। अच्छा ठीक है, अभी जैसा चल रहा है तो वैसे ही चलेगा। देखो क्या क्या पढ़ना है मुद्रा में। महामुद्रा, देखो थोड़ा सा मैं आपको कंपाइल करके अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ कि महामुद्रा, महाबंध, महावेद, ये जो तीन है महा वाले ना, इनके कॉमन लाभ हैं। आपको इंडिविजुअली बताऊंगा लेकिन लास्ट में इसके कॉमन लाभ हैं, तो याद रखना, तीनों को अलग कैटेगराइज करके याद रखना। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, तीनों को अलग तरीके से याद रखना। और बाकी देखो, उड्डयन बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, ये 3 बंध हो गया, इसको अलग कैटेगरी करके बांट के याद करना। कॉलम करके याद करोगे ना, कॉलम बनाते जाओ आप लोग। मुद्रा 10 है, लाभ लिख लो और एक जगह विधि जहां पे लिख लो, कॉलम बना लो, वहां पे जो इंपोर्टेंट है पॉइंट्स विधि में जो इंपोर्टेंट है, जैसे किसमें जालंधर बंध लगाना है। कई बार होता है ना कि महाबंध है तो उसमें एक बार जालंधर लगाना है, या कोई ऐसे मुद्रा है जिसमें ये बंध लगाना है, तो वो इंपोर्टेंट हो जाता है, वो अलग हटके, तो वहां पे लिख लो विधि में। और लाभ तो है ही, लाभ तो लिखना है, तो इस तरह से बनाइए चार्ट। इसके बाद बाकी देख लो, बंध एक हो गया, विपरीत करनी, ठीक है, वज्रोली का एक अलग बनाना, वज्रोली यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, शक्ति चालिनी और खेचरी का भी, ठीक है, ये बड़ा हो गया, बस इतनी ही तो है। 10 जो है, और ये देखो आदिनाथ द्वारा बतलाई गई ये जो मुद्राएं हैं, 8 प्रकार के ऐश्वर्य शक्तियां प्राप्त कर, ये जो पूरे मुद्रा का लाभ हो गया क्या, अष्ट सिद्धि। मैं देखता हूँ कितने लोगों को याद है। जो अष्ट बताइए, अनुराधा जी बताइए, अष्ट सिद्धि क्या क्या है, कौन कौन सी है? हिंट दूं? जी सर। हिंट चाहिए? गरिमा, लघिमा, हाँ, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्त, विशित्व। नहीं याद है, मैं समझ गया। गरिमा, लघिमा, कौन बताए? एक मिनट, अनीता जी बताओ, अनीता यादव जी। भूल गए। अशरफ बताओ।
सर अनिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य इसित्यम बसित्यम। ये जो असिद्धि है, ठीक है, तो ये मुद्रा के लाभ हो गया, ये याद रखना है, और देवों के लिए भी दुर्लभ है। अब एक एक करके देखते हैं क्या है। हमारी नेक्स्ट क्लास भी है। नेक्स्ट भी है। चलो, तो ये जो है मुद्रा एक बार आप लोग पढ़ के आना, ताकि कल जो है मैं थोड़ा फास्ट में इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। कल हो जाएगा ये हमारा टेस्ट, फिर एक दिन लगेगा तृतीय, 3-4 लेक्चर और लग ही जाएगा मुझे जहां तक लग रहा है, नहीं तो मैं तो सोचा था जल्दी कर दूं। चलो, मैं आप लोगों से तब तक कुछ प्रश्न भी पूछ लेता हूँ। अभी तक पढ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन है, ये बताओ तो मुझे पहले। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन है? प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश। सर ये सेकंड में जब भी पूछेगा कुंभक के मतलब कितने प्रकार के बताए 9 गए हैं इसमें, 9 9 ही लिख। ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू रत्नावली, रेफरेंस याद रखना है, ठीक जी है। सर। ये। मैं प्रश्न पूछूं कि ब्रेक चाहिए आप लोगों को? नेक्स्ट लेक्चर है तो वो भी जरूरी है। क्वेश्चन पूछ लूं, ठीक है। चलो, 9 कुंभक के नाम फटाफट, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट पूछ लेता हूँ, फिर ब्रेक कर लेना, 5 मिनट का फिर स्टार्ट। चलिए, कौशल्या जी आप बताइए 9 कुंभक के नाम जल्दी से, कौन कौन सा है? जी सर। सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली, और लास्ट में भुजंगीकरण। भुजंगी, ठीक है। अनीता यादव जी बताएंगे विधि क्या है भुजंग करने का? भुजंग करने का विधि क्या है? सर अभी नहीं याद है। अरे लास्ट में अभी बताया, बताओ, स्टार्टिंग का भी और वो नहीं है। नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, वो मुझे लगा क्लास चल रही है, पता चला कि नहीं, मेरा नेटवर्क एज ए स्टिल वहीं पे रुका हुआ था। फिर मैंने वो करके फिर वापस किया। हार्ट अटैक करवाओगे आप लोग मेरा, है? नहीं नहीं सर, आज सुबह से हम परेशान हो गए नेट से, पापा से उधार लिए। उधारी चल रहा है, चलो ठीक है, चुका देना फिर। आनंद जी बताओ। सर इसमें कंठ से पूरा पूरे करना होता है। अभी रिवीजन हो रहा है, नहीं तो याद से सुन लीजिए। अनुराग जी आप बताओगे। भुजंग करने के लाभ बताओ। सर मेरा नाम ये क्या? हाँ, अनुराधा पटेल। लाभ नहीं भी है सर। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था लाभ? बोला था ना, थायराइड वायराइड में। चलो, एग्जाम में से पूछेगा नहीं है। चलो, मूर्छा प्राणायाम बताओगे गौरव जी? विधि बताइए, विधि। हाँ जी सर। मूर्छा में पूरक के अंत में दृढ़ता पूर्वक जालंधर लगा करके फिर धीरे धीरे रेचन कर देना है। ठीक है, लाभ बता दीजिए साथ में। मनोमूर्छा और सुख मिलता है। ठीक है, पीहू बताएंगे भ्रामरी, विधि बता दीजिए। जी सर, इसमें नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी के बारे में बोला गया है। तो नर मधुमक्खी में आपको पूरक करना है और मादा मधुमक्खी के ध्वनि के समान आपको धीरे धीरे रेचक करना है। लाभ क्या है? इसमें सर वही आनंद आनंद से भरपूर रहता, आनंद मिलता है मन बस। को आनंद देने वाला है। ठीक है, ओके। शीतकार के बारे में बताए, कौशल्या जी बताइए, इसका लाभ बता दीजिए, शीतकार का लाभ बता दो। कौशल्या जी नहीं सुन रहे। नीता साहू जी बताइए। जी सर, जी सर, शोर हो रहा था सर घर थोड़ा।
सुना नहीं। दोबारा से बोलना सर, क्या पूछा? शीतकाल प्राणायाम के लाभ बताइए, लाभ। सर इसमें ये भूख प्यास को दूर करते हैं और आलस्य और निंद्रा समाप्त होती है इससे, और इससे शरीर कामदेव के समान हो जाता है। ये ध्यान में ज्यादा रखना है, ये सब पूछते हैं कामदेव वाले चीजें। ठीक है, नीता साहू जी आप बताइएगा। जी सर। उज्जाई का बताइए, कैसे करते हैं उज्जाई, विधि बताइए उज्जाई। सर मुख को बंद करके और फिर कंठ से हृदय तक घर्षण की जो ध्वनि है, ध्वनि के साथ नासिका से आवाज निकालते हुए करते हैं सर। अधूरा है। संतोषी वर्मा जी बताइए। सर दोनों नासिकाग्र से पूरक करते हैं, और जो पूरक करते हैं उसमें जो ध्वनि है वो कंठ से हृदय तक उसका फील होना चाहिए, फिर उसको रेचक करते हैं ईड़ा नाड़ी से। समझ गए नीता जी क्या वो था इनकम्प्लीट। जी ठीक है, रेचक लेफ्ट नोस्टल से। लाभ बताइए कौन थे? संतोषी वर्मा जी लाभ बता दीजिए। सर इसका लाभ है कंठ, जो कब्जन्य कंठ दोष है उसको दूर करते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त नाड़ी उदर धातु दोष को दूर करते हैं। ठीक है। शीतली के बारे में अशरफ बताइए। शीतली जिह्वा के साहाय्य, इसमें वायु का अंदर खींचना है और इसके बाद वायु को कुंभक करना चाहिए। इसके बाद दोनों नासिकाओं से उसको बाहर निकाल देना चाहिए। इसको 80 बार अभ्यास करने के लिए कहा है। 80 बार। पॉइंट क्या है इसमें नोट करने वाली? 80 बार। ठीक है। सूर्य भेदी के बारे में बताएंगे, सब लोग टाइप कीजिए और बताएंगे। कृष्णा राजयोगा जी बताओ। यस सर, बताइए। सूर्य भेद। सूर्य, यस सर, सूर्य भेदी को बाहर वायु को जो है वो धीरे धीरे हमारी दाहिनी नासिका से लेके उसके बाद फिर कंठ प्रदेश मतलब वहां फील करके उसके बाद फिर उसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उसको फिर निकाल देंगे धीरे धीरे करके। लाभ क्या है? इसका जो लाभ है, ये कपाल को एक जो शुद्धि करता है और वात रोग को ये दूर करता है, वात कृमि जो है इसको दूर करता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, आंसर देंगे ओम प्रकाश जी। ये जो ये है कुंभक का अभ्यास है, उसका लाभ बता दीजिए। उड्डयन बंद का लाभ बताइए। उड्डयन बंद का। उद्यानवंत मीन्स जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, और जो मीन्स उद्यानवंत में जब टमी दबती है तो जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉर्ट आउट होती है। मैंने उसका उद्यानवंत जठराग्नि को प्रदीप्त करना ऊर्जा का प्रवाह। अच्छा, इसमें ना मणिपुर चक्र एक्टिव होता गई है। ठीक है, कि जालंधर बंद कैसे करना है, इसके बाद उड्डयन बंद और मूल बंद। ठीक है, उसकी विधि बताइएगा। नेहा जी बताइएगा। किसकी समाप्ति के बाद जालंधर लगाना है, उड्डयन लगाना है, ये बताइए। नेहा, शुविन। अच्छा, दो नेहा है ना। शुविन बताइए। शिविन, नेहा शिविन। सर नहीं समझ आया। अरे वो बताओगे कि जालंधर बंद और उड्डयन बंद कैसे लगाते हैं, ये बताओ। अच्छा, हम माइक ओपन नहीं कर सकते। दूसरे वाले नेहा जी बताइए। सर उड्डयन लगाते हैं कुंभक के बाद और रेचक से पहले। और ये जालंधर? पूरक के बाद। ठीक है, पूरक की समाप्ति पे। ठीक है, कमर गर्दन सीधी कीजिए। आपका नेक्स्ट लेक्चर भी है, कल मिलते हैं फिर। लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओ
शांति शांति शांति। Join your palm, rub your palm, put on your face. कि सभी को प्रणाम, शुभ संध्या, see you tomorrow, take care.